यः प्रभावमतुलं भगवान् अनन्तो ब्रह्मा हरश्च नहि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिल जगत परिपालनाय नाशाय च शुभयस्य मतिं करोतु। ओंकार स्वरूप ब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मश्री ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के मिथुन राशि वालों के लिए। सितंबर के महीने में इन मिथुन राशि वालों का ये सितंबर का महीना किस तरह से कैसे व्यतीत होने वाला है और कहां कहां पर आपको सफलताएं मिलने वाली हैं, कहां कहां पर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो जानिए और सुनिए। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यदि चाहते हैं कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो आपको तुरंत पहुंच जाए तो आप निश्चित तौर पर एक छोटी सी घंटी भी बजाइए और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए घंटी बजाते हुए आगे बढ़िए और अपने इष्ट मित्र भाई बंधुओं को शेयर करिए और लाइक करिए। दर्शकों, मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोगों के मन में कुछ ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, ऐसे ख्यालात आते हैं, ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, ऐसा सोचने लग जाते हैं क्या सही माने में क्या ये राशिफल जो हम लोग भेजते हैं, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर, बड़े बड़े ज्योतिषी, बड़े बड़े महारथी जो है अपने अपने तरीके से आपको राशिफल भेजते हैं और अलग अलग तरीके की भविष्यवाणी बता करके आपको बताते हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं। क्या ये राशिफल सही होता है या नहीं होता है, ये तमाम तरह की बातें आपके बहुत से लोगों के मस्तिष्क में होती हैं। दर्शकों, मैं इसमें आपका बिल्कुल पर्दा उठाने वाला हूँ, पर्दा आपका इससे उठाने वाला, आपका बिल्कुल आपका शक और संदेह दूर करने वाला हूँ। कतई बिल्कुल निराश मत होइए, क्योंकि हाँ, मैं इतना जरूर बताऊंगा कि ये बिल्कुल सच है कि आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रह नक्षत्रों और राशियों के द्वारा उत्पन्न होने वाली जो ग्रह रश्मियाँ और उनके द्वारा होने वाली जो किरणें जो उत्पन्न होती हैं वो हम तक, आप सब तक पहुंचने में देर नहीं लगाती। उसी चंद क्षणों में, चंद मिनटों में जो है ग्रह रश्मियाँ हमको प्रभावित कर देती हैं। उसी क्षण में हम एक राजगद्दी पर बैठे होते हैं और तुरंत अगले क्षण में हम राजगद्दी से उतर जाते हैं। उसी क्षण हम राजा बनते हैं और उसी क्षण हम जो है रंक बन जाते हैं। कारण क्या है ये देखिए, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, ये अपार कृपा उन लोगों के ऊपर बरस जाती है, उन ग्रह नक्षत्रों की राजा बन जाते हैं और जैसे ही उनका कॉम्बिनेशन बिगड़ जाता है, नकारात्मक किरणें आप तक पहुंचती हैं तो राजा से भी आप रंक बन जाते हैं। कारण क्या है देखिए, एक ही कारण है, आकाशीय सौरमंडल में बनने वाले ग्रहों के द्वारा जो ग्रहों की स्थिति अनेक विभिन्न राशियों में जो है ग्रहों की जो प्लेसमेंट होती है, जो उनकी स्थिति बनती है, उसके द्वारा जो कॉम्बिनेशन जो बनता है, उस कॉम्बिनेशन के आधार पर जिस तरह के योग बनते जाते हैं वही योग हम आपको बताते हैं और उसी के आधार पर आपको किस तरह से कहाँ पर क्या सुख मिलने वाला, क्या आप करें उपाय, कैसे आप निकलें, ये सब भी आपको जानना होगा। तभी, क्योंकि हेयम दुखम अनागतम, हम पहले ही आपको इसीलिए सचेत कर देते हैं ताकि आप अपने प्रत्येक महीने का राशिफल देखें और उसके अनुसार आप अपना कार्य करें, अपनी प्रतिक्रिया करें, अपना बचाव रखें। ठीक उसी तरह से जैसे मैंने बताया कि अभी देखिए एक उदाहरण एग्जाम्पल है कि यदि आकाश में घनघोर बादल चारों तरफ से मंडरा रहे हैं और गड़गड़ गड़गड़ की आवाज आ रही हो और ऐसा प्रतीत हो रहा हो कि अभी थोड़ी चंद मिनटों में जो है बहुत भयंकर बारिश होने वाली है, आप क्या उस बारिश में भीगने के लिए बाहर जाएंगे? आपका मन करेगा? नहीं करेगा। यदि आपका मन करेगा भी तब भी आप अपना बचाव रखना चाहेंगे। उस बचाव के लिए आप क्या करेंगे, अपने हाथ में एक अम्ब्रेला ले लेंगे, छाता ले लेंगे और छाता इसलिए ले लेंगे ताकि आप उस बारिश से भीगने से बचें, ताकि आपको भीगने से आपका बचाव होगा तो आप स्वस्थ रहेंगे। यदि आप भीग करके आएंगे तो हो सकता है कि आपको रात में ही जो है आपको बुखार पकड़ ले, ज्वर पकड़ ले और प्राकृतिक तौर पर भी आपके ऊपर में भीगने से तमाम तरह के नकारात्मक प्रभाव पड़ जाएं। एक तरह से ग्रहों के द्वारा नकारात्मक प्रभाव, ग्रहों की नकारात्मक रश्मियां आपको प्रभावित करें, दूसरी तरफ से आप प्राकृतिक तौर पर भी भीगने से आपका जो शरीर है वो दर्द करने लगा, आपको महसूस हो गया कि मुझे बुखार आने वाला है और वो सचमुच बुखार आ गया और बुखार का रूप बढ़ गया, फिर टाइफाइड हो गया, फिर निमोनिया हो गया, टाइफाइड हो गया। तो इस तरह से आपको अपने को अपना स्वयं का ध्यान रखने के लिए आपको ये उपाय करना होता है कि आप हाथ में छाता ले लेते हैं,
ठीक इसी तरह से जो हम आपको उपाय बताते हैं, जिस तरह से आप उस उपाय के तहत यदि आप अपनी दिनचर्या व्यतीत करते हैं, ठीक वैसे ही आप कार्य करते हैं जैसे हम बताते हैं, आपका दिन अच्छा व्यतीत होता है और इसी के साथ आपका महीना भी अच्छा व्यतीत होता है। प्रत्येक महीने की हमारी राशिफल से संबंधित वीडियो जो आपके पास पहुंचती हैं उनको आप सुनते जाइए, उसी के अनुसार अपना व्यवहार करते जाइए। देखिए आपका काम कैसे नहीं बनेगा, आपका काम बनेगा, आपका मान बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा, सब कुछ आपको मिलेगा। आज मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ कि देखिए बहुत से लोगों को अपनी राशि के बारे में पता नहीं होता है और नाम राशि के आधार पर भी उनको ये नहीं पता होता कि हमारा नाम तो ये है और राशि क्या होगी, नहीं पता होता है। दर्शकों बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल पछताने की जरूरत नहीं, बिल्कुल किसी भी तरह का पश्चाताप करने की जरूरत नहीं। देखिए जिन लोगों की मिथुन राशि, मैं मिथुन राशि वालों के लिए बता रहा हूँ, जिनका जन्म नक्षत्र जो है मृगशिरा नक्षत्र हो, मृगशिरा नक्षत्र का तीसरा चरण हो, चौथा चरण हो, क्योंकि आपको पता है कि एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं और जिनका तीसरा और चौथा चरण हो मृगशिरा का, तो मृगशिरा का देखिए मैंने यहाँ पर लिखा का की, जिनका नाम अक्षर का से आता हो, की से आता हो, तो आप अपने राशि को मिथुन राशि जानिए। और उसी के साथ जिनका जन्म नक्षत्र आद्रा नक्षत्र हो, तो आद्रा नक्षत्र में भी देखिए इसके चारों चरण आते हैं मिथुन राशि में, को, घा, अंग, छा। जिसका जन्म का जो नाम अक्षर हो, जन्माक्षर जो नाम हो, को से आता हो, घा से आता हो, अंगों से, छा से। उदाहरण के तौर पर आप किसी भी इन अक्षरों के आधार पर जिसका जो भी नाम हो आप अपनी मिथुन राशि जानिए। और उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र है, पुनर्वसु नक्षत्र देखिए, पुनर्वसु पादत्रयम, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, यानी पुनर्वसु नक्षत्र के पहले के तीनों चरण, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, के, को, हा, यहाँ तक बिल्कुल मिथुन राशि बनती है इन 9 चरणों की। और इस तरह से जिन लोगों का जो जन्माक्षर के से, को से, ह से हो, पुनर्वसु नक्षत्र में वो आते हैं और उनको अपनी राशि मिथुन राशि जाननी चाहिए। अब मिथुन राशि के आधार पर अब देखिए कि आपकी क्या स्थिति बनती है। देखिए ये मैंने 12 खाने बना रखे हैं, ये 12 खाने जोडिया के उस संपूर्ण व्रत 360 अंश का जो व्रत है उसी का ये सूक्ष्म रूप है, जिसको आप जन्म कुंडली, जन्म पत्रिका के में जो है प्रथम जो जन्मांग चक्र कहते हैं, जन्मांग चक्र का प्रारूप है ये। और ये उसी 360 अंशों को हमने 12 भागों में व्यक्त किया। एक देखिए यहाँ पर मैंने 30 लिखा है, ये 30 लिखा, ये 30 लिखा। दर्शकों यहाँ पर 30 अंश जो है एक राशि का मान है, 30 अंश। अब 30 अंश यहाँ पर लिखा, 30 अंश क्या है, एक राशि का मान है ये। अब ये थोड़ा सा ठीक लिख दिया इससे, 30 डिग्री एक का, और एक राशि यानी कि ये जो है 12 खानों में 12 राशियों में 12, एक राशि का मान 30 अंश का, तो 12 राशियों का मान 360 डिग्री। और 360 डिग्री ये देखिए 360 डिग्री, 360 360 डिग्री ये टोटल जोडिया का मान। एक राशि का मान 30 डिग्री, 30 डिग्री, तो ये 12 राशियों का मान 360 डिग्री। तो इस तरह से आपको जानना है। आप यहाँ पर देखिए ये 12 खाने भी कहते हैं, 12 भाव भी कहते हैं, भाव चक्र भी कहते हैं, राशि चक्र भी कहते हैं। और ये जो है 12 भाव, 12 खाने, 12 कोष्ठक, और ये जो है भाव चक्र। और ये यहाँ पर मिथुन राशि जो यहाँ पर 3 का अंक लिखा है, यहाँ पर 4 लिखा है, आपकी राशि है 4 माने चंद्रमा, और 3 में यानी मिथुन राशि, जोडिया की 30 नंबर की राशि मिथुन राशि। इससे जो कॉम्बिनेशन बन रहा है देखिए आपकी राशि से, यहाँ पर मैं बताऊँ इस समय में जो गोचरी स्थिति जो बन रही है, भौम देवता अभी 5 सितंबर तक सिंह राशि में बने रहेंगे, और 16 सितंबर तक देखिए सूर्य देवता भी सिंह राशि में बने रहेंगे। लेकिन सूर्य देवता भौम देवता का जो कॉम्बिनेशन है, उनका स्थान संबंध है, ये 5 सितंबर तक रहेगा, क्योंकि 5 सितंबर को भौम देवता सिंह राशि से कन्या राशि में आ जाएंगे। और इसी के साथ जो है 16 सितंबर को
यहाँ पर कन्या राशि की संक्रांति जाती है। जो लोग संक्रांति में पुण्य लाभ उठाना चाहते हैं, स्नान दान आज तर्पण करना चाहते हैं, तो 16 सितंबर के दिन करिए। और 16 सितंबर के दिन यहाँ सूर्य देवता आ जाएंगे और इधर भौम देवता के साथ 16 सितंबर के बाद इनका कॉम्बिनेशन आपकी राशि से चौथे भाव पर, चौथे स्थान पर होगा। यहाँ पर सूर्य और बुध का बुधादित्य योग भी होगा। बस इतना ही जान लीजिए कि जो ये योग बन रहा है, इस योग के कारण आपका मान, आपका सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा वो बहुत कुछ आपकी बढ़ने वाली है। और आपके अंदर में आत्मविश्वास इतना भरने वाला, इतना भरने वाला कि जैसे कि कहीं पर भी किसी भी तरह, कहीं भी किसी भी तरह का कोई आप कदम उठाइए, लेकिन वो कदम जो है आपका अच्छा कदम होना चाहिए, साहसिक कदम होना चाहिए और दूसरों के लिए परोपकार करने वाला कदम होना चाहिए। और इसमें आपको भरपूर सफलता मिलने वाली है। और इसी के साथ सामाजिक मंचों को भी देखिए, आप सामाजिक मंचों को साझा करने में भी आपकी मुख्य भूमिका रहेगी। और राजनीतिक क्षेत्र से यदि आप जुड़े हैं तो राजनीतिक क्षेत्र में भी विशेष सफलता मिलने वाली है। जो ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, जनता जनार्दन का आप पूर्ण बहुमत हासिल करने वाले, जनता जनार्दन का पूरा विश्वास जीतने वाले हैं। किसी भी तरह का घर, भूमि, मकान, वाहन आदि के क्षेत्रों में यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और यहाँ पर आप जरूर इन्वेस्टमेंट करिए और इष्ट मित्रों का भी भरपूर सहयोग प्राप्त करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ में मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर देखिए तीसरे स्थान में भौम देवता का 5 सितंबर तक का सूर्य और भौम देवता का जो कॉम्बिनेशन, ये आपका पराक्रम स्थान है। यहाँ पर आपका ये देखिए छोटे भाई बहनों का भी स्थान है। यहाँ पर छोटे भाई बहनों से आपको बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। आपसी तालमेल आपके बहुत बढ़िया बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके अंदर करेज, आपकी हिम्मत, आपका साहस जो है ये बहुत कुछ बनाने वाला है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। इसी तरह से आप निश्चित बने रहिए। विद्यार्थी बंधुओं के लिए भी ये समय बहुत अच्छा, उनके पठन पाठन के लिए किसी भी तरह की कोई नकारात्मक सोच आपके अंदर उत्पन्न होने वाली नहीं है। और यहीं पर देखिए, यदि आपका कहीं पर प्रेम संबंध चल रहा हो तो प्रेम संबंधों में भी बहुत आनंद की अनुभूति होने वाली है। और आपका प्रेम संबंध आपके वैवाहिक जीवन में बदलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। निश्चिंत बने रहिए। संतान पक्ष को लेकर के भी, संतान पक्ष से आपके घर में आनंद की अनुभूति होने वाली है और कुछ शुभ सूचनाएं भी मिलने वाली हैं। इसी के साथ में यदि आप सरकारी सेवा संस्थानों अथवा व्यक्तिगत संस्थानों के साथ जुड़े हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा सा जरूर आपको झटका लग सकता है। किसी भी तरह का पदोन्नति के बजाय आपकी अवगति होने वाली है। ध्यान दीजिए, यदि किसी भी तरह की कोई लापरवाही कहीं पर आप करते हैं तो इस पर आपको थोड़ा अपना बचाव रखना पड़ेगा। और इसी के साथ यदि आपके साथ कोई इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है तो जरूर आप जो है संकट मोचन मंदिर में जाकर के, आप संकट मोचन मंदिर में जाकर के वहाँ पर 108 बेसन के लड्डू लेकर के जाइए और तुलसी की माला लेकर जाइए, सिंदूर और चमेली का तेल और हनुमान जी को प्रसाद रूप में भोग लगा दिए, चढ़ा दीजिए, सिंदूर चढ़ा दीजिए। और आप संकट मोचन मंदिर में जा करके और आपके घर में अगर हनुमान जी विराजमान उनके सामने बैठ करके दिया जला करके उनके ऊपर सिंदूर चढ़ा करके आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़िए, बजरंग बाण का पाठ करिए, सुंदरकांड प्रत्येक मंगलवार को पढ़िए। आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। स्थिति कोई खराब स्थिति नहीं है, इसलिए जो है सावधानी रखें जरूर। और ड्राइव अगर आप स्वयं करते हैं तो ड्राइव करने में सावधानी रखिए। ननिहाल पक्ष से किसी भी तरह का कोई नकारात्मक प्रभाव बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और आपके जो है पति और पत्नी के आपसी तालमेल, आपस में जो है एक दूसरे का प्रेम प्यार जो है थोड़ा सा कहीं लड़खड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये ध्यान देने की आवश्यकता, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, देखिए 14 सितंबर के दिन मैंने यहाँ पर लिखा, देखिए गुरु मकर राशि में बकरी होकर के 14 कुंभ राशि से यहाँ पर कुंभ राशि में देखिए 14 सितंबर तक यहाँ रहेंगे भाग्य स्थान में। यहाँ पर 14 सितंबर की स्थिति और यहाँ 14 सितंबर तक की तस्वीर आपकी साफ नजर आ रही है। 14 सितंबर के बाद की जो स्थिति दिखाई दे रही है, यहाँ पर गुरु देवता अष्टम स्थान में शनि के साथ, शनि मकर राशि के अपने देखिए स्वराशि के हैं और मकर देव यहाँ पर मकर राशि में गुरु देवता नीच राशि के हो रहे हैं। सप्तमेश नीच राशि का अष्टम स्थान में, ये थोड़ा सा कहीं कहीं आपस में एक दूसरे का वैचारिक मतभेद होने की संभावना, पृथकता जनित दोष यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने संबंधों को लेकर के थोड़ा सा वैचारिक मतभेद होने की आशंका दिखाई दे रही है। सावधानी रखिए, एक दूसरे को कोऑपरेट करिए, सहयोग करिए, प्रकृति का भी भरपूर सहयोग मिलेगा तो आप बहुत अत्यधिक रूप से तनावग्रस्त होने से बच जाएंगे। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ना करें। और व्यापारी बंधुओं के लिए थोड़ा सा स्थिति थोड़ा बहुत अच्छी स्थिति बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। और जिस तरह से आपका व्यापार चल रहा है उसे चलने दीजिए, ज़्यादा किसी भी तरह का छेड़छाड़ व्यापार के साथ ना करें। दूरदेशी यात्रा के संकेत बहुत भरपूर, पश्चिमी देशों की यात्रा और पश्चिमी उत्तरी देशों की यात्रा आपकी सफल होने वाली है और स्थानीय यात्रा भी आपकी सफल रहेगी। धार्मिक यात्रा और बहुत अच्छी तरह से आप कर सकते हैं। तीर्थाटन और करते हुए आप अपने आध्यात्मिक ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ
माता पिता का भरपूर सहयोग, माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा चिंताजनक स्थिति, और माता पिता का आशीर्वाद आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी आशीर्वाद के तहत भी माता पिता, गुरु देवता, इन सब का आशीर्वाद आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और 14 सितंबर तक तो आप बिल्कुल निश्चित बने रहे। 14 सितंबर के बाद आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी के साथ इस महीने का जो आपका लकी नंबर है इस महीने का आपका 9 नंबर है, और लकी कलर जो है आपका हरा कलर है। तो दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित होऊंगा एक नया वीडियो लेकर के। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्। नारायण भगवान। आपकी मनोकामना पूर्ण हो। आशा करता हूँ कि हमारी ये वीडियो आपको अत्यधिक रूप से पसंद आएगी, और एक एक बात जो हमने आपको बताई है उसका अनुकरण करेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। इसी के साथ जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव।